अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ज़रा जल्दी जल्दी क्विक व्यू करेंगे कि सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये छोटा सा इसका प्रूफ भी है, ये मैं फ़िलहाल नहीं करवा रहा। लिमिट थीटा टेंड टू ज़ीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 ये आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, जो एंगल है साइन के साथ थीटा, नीचे भी आपने वही एंगल बनाना है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा, यहाँ 5 थीटा है, यहाँ भी 5 थीटा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो आपके पास है थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन। और रेडियन और डिग्री में रिलेशन आपने ये याद रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये रेडियन में एंगल है और ये आपके पास डिग्रीज में एंगल है। अगर आपके पास किसी सवाल में ये एंगल जो है डिग्री में दिया गया है, तो ये रिलेशन यूज़ करके आप वहाँ से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब ये फॉर्म लगेगी आपके पास। तो यहाँ से आपने याद रखना है 1 डिग्री की वैल्यू आपने निकालनी है, 180 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, यहाँ भी, तो ये पाई बाई 180 रेडियन ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू आपने याद रखनी, ठीक है। उसके बाद ये साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ भी थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ जाया करेगा। ये छोटा सा प्रूफ है, ये मैं नहीं करवा रहा। अब देखें, ये सवाल है, लिमिट x टेंड टू 0 है। अब थीटा की जगह x आ गया, सिर्फ एंगल चेंज हो गया, साइन 2x बाई 5x। अब यहाँ पे एंगल 2x है। एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास डिग्री में दिया गया होगा तो ऊपर डिग्री की अलामत बनी होगी। जैसे इस सवाल में आपके पास ये देखें डिग्री मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब होता है डिग्री। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया तो अंडरस्टूड है कि वो एंगल जो है रेडियन में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x ओवर 5x है, एंगल 2x है, तो नीचे भी आपने 2x बनाना है। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि यहाँ 2x बन जाए और ये कांस्टेंट जो है लिमिट से बाहर आपने ले जाना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 1 ओवर 5 है, कांस्टेंट इसको बाहर लिख लें, 1/5 लिमिट से बाहर आ जाता है कांस्टेंट, लिमिट x टेंड टू 0 एज इट इज़, और ये साइन 2x बाई x रह जाएगा। अब एंगल ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x आपने बनाना है। तो आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से ही आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये 2 आप कांस्टेंट से बाहर ले जाएं, ये एंगल सेम हो चुका है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2/5। ये ऊपर वाला 2 बाहर चला गया लिमिट से, तो लिमिट आपके पास रह गया साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x। अब एंगल सेम है, तो इस वाले पार्ट की जब x टेंड टू 0 है लिमिट, तो इस वाले पार्ट की लिमिट जवाब जो है 1 बन जाएगा, जैसे साइन थीटा और थीटा का था 1, तो जवाब आ जाएगा 2/5 आपके पास, ठीक हो गया। जहाँ भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ये आपने याद रखना है कि आपने ये फॉर्म अप्लाई करनी है कि लिमिट साइन 2x बाई 2x या साइन x बाई x टेंड टू 0 वो हमेशा 1 होगी। एंगल आपने सेम करना है, ये फोकस है। ये कुछ छोटे छोटे हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रख लेने हैं, ये कहीं पे अप्लाई होंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। जैसे यहाँ पे सीकन 2x है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा सीकन 2x 1 ओवर कास 2x के इक्वल होता है। जहाँ भी tan x आए, cot x आए, वो उसको आपने साइन और काज में लेकर जाना है, क्योंकि आप साइन वाले फार्मूले की लिमिट का जानते हैं कि जवाब क्या होता है। तो ये वाला आपका बेसिक होगा, तो साइन काज में तमाम सवाल को लेकर जाना है। अब ये देखें tan x है, इसको आप साइन x ओवर कॉस x लिखेंगे, लिख लिया आपने, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। अब आपने देखना है कि लिमिट अलग-अलग कर लेनी है सबकी। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x अलग कर लेना है, बाकी लिमिट x टेंड टू 0 बाकी पार्ट की लिमिट आपने अलग कर लेनी है। ये तो पार्ट बन जाएगा 1, क्योंकि x है ऊपर एंगल, नीचे भी x आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 0 रख दें, यहाँ x की जगह 0 रख दें, कास 0 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। बाकी आपके पास ये 1/3 एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये सवाल है आपके पास, x डिग्री में दिया गया, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है डिग्री और रेडियन का। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपने यहाँ पे x डिग्री की वैल्यू, यहाँ से 1 डिग्री की पहले वैल्यू निकालें। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 के, ये लिखा है मैंने, ये आपने याद रखना है। x डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पाई x बाई 180 हो जाएगा, यहाँ x डिग्री आ जाएगा। तो आपने डिग्री को पहले रेडियन में लेकर जाना है, ठीक है। ये आप डिग्री को रेडियन में ले गए, ये फार्मूला लगा के पाई x बाई 180 उसकी वैल्यू आ गई x डिग्री की। अब एंगल है पाई x बाई 180 डिग्री, नीचे सिर्फ x है, तो पाई बाई 180 आपको चाहिए, तो पाई बाई 180 से यहाँ भी डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट है बाहर ले जाएं, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये एंगल सेम हो गया, इसका जवाब क्या हो जाएगा 1, और ये पाई बाई 180, ये आपका जवाब आ जाएगा।
अब ये देखें, ये है, इसमें तो साइन एक्स है ही नहीं, लेकिन जब एक्स टेंड टू 0 रखते हैं तो cos 0 1 हो जाता है, 1 - 1 0, तो ये फॉर्म आपके पास बन जाती है 0/0 फॉर्म। तो ये इसको कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। इस तरह की जहाँ भी फॉर्म आएगी इसके दो तरीके हैं, या आप हाफ एंगल फार्मूला लगा दें, या आप इसको रैशनलाइज कर लें, नीचे वाले की अलामत बदल के, माइनस की है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस है तो माइनस वाले से सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, दोनों पार्ट आपने अलहदा कर लिए, और 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा की, और इसी तरह से ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा BX है, यहाँ AX है। तो बाकी तो ये तो 0 नहीं बनेगा, इसको एज इट इज़ लिखते रहें, इसके डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें x टेंड टू 0, तो 1 + 1 2/2 ये 1 हो जाएगा, ये सारा पार्ट। यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर AX, और यहाँ पे रह जाएगा नीचे साइन स्क्वायर BX रह जाएगा। अब एंगल आपका सेम है, ये साइन स्क्वायर AX बन गया और नीचे साइन स्क्वायर BX बन गया। आपने क्या करना है, इस साइन स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, ना भी ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सिंप्लीफिकेशन के लिए ऊपर ले जाएं, ये आपने लिख दिया, ये तो 1 बन जाएगा, इसको बेशक यहीं पर अप्लाई करके 1 बना दें। x टेंड टू 0 रखेंगे, cos 0 1 होता है, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपको तो फार्मूले का पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x/x ये 1 होता है तो यहाँ पे तो है साइन AX, नीचे आपने AX बनाना है, यहाँ साइन BX, नीचे आपने BX बनाना है, इन दोनों को आपने सेपरेट कर लेना है ऐसे। ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर साइन AX/AX से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये BX है। अगर ये साइन x/x की लिमिट x टेंड टू 0 1 है, तो साइन x टेंड टू 0 x/sin x की भी 1 ही होगी, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगी जब आप एंगल सेम कर देंगे अब इस पार्ट की भी लिमिट अंदर ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगी, इस पार्ट की लिमिट 1 हो जाएगी, और x से कट जाएगा, a/b का होल का स्क्वायर रह जाएगा, तो a² b², ये जवाब आ जाएगा। ये तमाम सवाल आपने ऐसे ही कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, अब ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x = a, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक ये कि उसकी वैल्यू डिफाइन हो एट x = a पर, उस फंक्शन की f की चेक कर रहे हैं ना, f(x) वैसे फंक्शन होता है ये, तो वैल्यू निकालनी हो एट x = a पर, तो f(a) हो जाएगा। तो एक तो f(a) जो है वैल्यू उस फंक्शन की डिफाइंड हो, यानी फाइनाइट नंबर आपके पास आए। दूसरा ये कि लिमिट जो है वैल्यू के इक्वल आ जाए। अब लिमिट जब हम कहते हैं कि वैल्यू के इक्वल आ जाए, ये दूसरा पार्ट होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये दूसरा पार्ट। और लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एज x टेंड टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ f(x) शुड बी सेम एज लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ f(x). ये आपने याद रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है एट x = a पर सेम आ जाए, तो उसे हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक ये कि वैल्यू डिफाइन हो, दूसरा ये लिमिट एग्जिस्ट करे, तीसरा ये कि लिमिट = वैल्यू आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वो कंटिन्यूस होता है एट दैट पॉइंट। अब देखिए ज्योमेट्रिकली ये फंक्शन है आपके पास f(x), ठीक है। अब ये इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह पर, तो ये इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। अब देखते हैं कि कंटिन्यूस किसी भी पॉइंट पर इसको चेक किया जा सकता है। यहाँ पे फर्ज करें x = a है तो लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जो इधर से x a को अप्रोच करेगा वो यही वाली लिमिट बनेगी यहाँ पे जो वैल्यू है, और राइट हैंड साइड से भी यही वाली वैल्यू बनेगी, तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, इसके इक्वल आ गई, और यहाँ पे वैल्यू है f(a), वैल्यू भी यही बन गई। तो इस केस में ये कंटिन्यूस है, वैसे भी ग्राफ में ब्रेक नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास कोई नंबर है जहाँ पे आपको x = a, जहाँ पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रेक है, ये होल डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ब्रेक इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट लें तो यही वैल्यू आती है, राइट हैंड साइड से लें तो यही वैल्यू आती है आपके पास। इसका मतलब है लिमिट जो है आपके पास वैल्यू डिफाइन नहीं है, डिसकंटिन्यूटी ये रिमूवेबल है, वैल्यू डिफाइन नहीं है कि वैल्यू यहाँ पे ब्रेक है, होल है, वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, यहाँ कहीं जाके वैल्यू आ सकती है कि f(a) यहाँ पे कोई वैल्यू ऊपर चले जाए, इससे नीचे चले जाए, इस होल से नीचे चले जाए, लेकिन लिमिट सेम है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू है वही राइट हैंड साइड से वैल्यू है। इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि डिसकंटिन्यूस तो है लेकिन ये रिमूव किया जा सकता है कि वैल्यू जो आप ऊपर नीचे डिफाइन करें, ये वैल्यू यहीं पे डिफाइन कर दें कि ये जितनी लिमिट है उतनी वैल्यू है, तो इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये सवालों में हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास फंक्शन है, ये भी ब्रेक है इसमें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट नीचे है, इसकी जवाब नीचे वाला आएगा, और राइट हैंड लिमिट ऊपर है, ये राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे आप लिमिट इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x = a पर, लेफ्ट हैंड साइड से छोटी वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड से लिमिट को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है, ये ऊपर वैल्यू आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है।
ये जंप डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूस ही फंक्शन रहता है, इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस। लेकिन ये क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो वैल्यू अगर सही डिफाइन कर दें जो लिमिट के इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाता है, इसे कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे इन्फिनिट वैल्यू आ जाए, लेफ्ट हैंड लाइन साइड से भी इन्फिनिट ये ऊपर ग्राफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट हैंड साइड से भी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसे कहते हैं इन्फिनिट लीव फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। अब देखते हैं सवालों में, रिमूवेबल का मैंने बता दिया आपको। जंप डिसकंटिन्यूटी वो वाली डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे और लिमिट है, राइट हैंड लाइन साइड पे फंक्शन की और लिमिट है, उसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन जहाँ पे लिमिट सेम आ जाए लेकिन वैल्यू डिफाइन ना हो, वाइल वैल्यू डिफरेंट आ जाए, उससे कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी एट इन्फिनिटी वो वाली है जहाँ पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए फंक्शन की, ठीक है, उसे आपके पास कहते हैं इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है वहाँ उस फंक्शन पे। अब कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, जहाँ पे लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू आ जाए, ठीक है, और लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू का मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है रिमूवेबल कौन सी होती है, जहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए लेकिन वैल्यू डिफाइन ना की गई हो, वैल्यू और लिमिट मुख्तलफ आ जाए, उसे कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, सॉरी उसे कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और जंप डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, जहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, यानी एक वैल्यू नीचे आ जाए एक ऊपर आ जाए। और इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी जवाब आ जाइए, माइनस इन्फिनिटी। ये कुछ सवाल किए हुए, बहुत बड़ी लंबी वीडियो होगी, फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, ये आप लोगों ने सवाल देख लेना, ये एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है और इसको आपने देखना है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है। ये एक एक्सरसाइज ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है, और एक एक्सरसाइज ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें इन सवालों के हल करने की और देखें कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। ये बहुत आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आपने उसी फार्मूले से करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।